ये 2023 का मैथ का पेपर है यूपी बोर्ड का। ठीक है, पहले मैं हिंदी मीडियम का कराऊंगा, सेकंड वीडियो जो अपलोड करूंगा वो इंग्लिश मीडियम वाली कर दूंगा। ठीक है, तो पूरा पेपर दिखाता भी हूँ मैं आपको किस तरीके का पेपर आता है, इससे आइडिया भी हो जाएगा तुम्हें पेपर का। एग्जाम आने वाले हैं और मैं जहां तक पॉसिबल होगा सोल्व करने की कोशिश करूंगा। पहले 10 एमसीक्यू करते हैं, फिर बाकी का पोर्शन करेंगे। एक एक नंबर के 20 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² माइनस 6x+4 का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला क्या है जानते हो आप। विविक्त कर निकालने का होता है आपका b² माइनस 4ac। और b कितनी दे रखी है। जब हम 3x² माइनस 6x+4 को देखते हैं तो a तो हो जाएगा 3 x² के इनटू में जो है, b हो जाएगा -6 और c कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो b कितना हो गया आपका -6, -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, -4। a कितनी है, a है आपकी 3 और b कितनी है, b है आपकी कितनी है, सॉरी c कितनी है आपकी 4। तो 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, कितना हो गया है -12। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट हो गया -12। ठीक है, सेकंड पार्ट है, इक्वेशन दे रखी है, या आप जरूरी नहीं है एग्जाम में आईडी लगा सकते हो, ऑप्शन है तो आइडिया लगाइए। बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और फिर इन 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करी 12, 12 4 जा 48, नेगेटिव जा रही है टर्म, नेगेटिव ऑप्शन इसमें एक ही है, ऑप्शन डी। तो डी को करेक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट करके भी मत देखो। ठीक है ना, सेकंड है इसका 3x+2x इज इक्वल टू 6 है तथा y इज इक्वल टू 0 का हल होगा। तो हल देखना है। ठीक है, क्या हल होगा, y की जगह 0 रख के देखो। y की जगह 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3 का डिवाइड करेंगे 6 में कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट है, मैं सेट लगा दे रहा हूँ आपका। ये पेपर है आपका, बाकी के जो क्वेश्चन हैं ये 18 क्वेश्चन और बचे हैं आपके एमसीक्यू। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है -4, 2 तथा b दे रखा है आपका 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दे रखा है a/8, 4। तो a का मान आपको बताना है, समझ रहे हो। a पॉइंट दे रखा -4, 2, यानी कि ऐसे मान सकते हो यहाँ a पॉइंट है और यहाँ b पॉइंट है, और a पॉइंट कितना दे रखा है आपका -4, 2, और बी पॉइंट दे रखा है 5, 6, और इसका मिड पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है a/8। तो क्या करना है आपको, x1 + x2/2, y1 + y2/2 किस चीज का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट निकालने का। पहला पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है ना, जिसको आप भुज कहते हो, एफ से ऐसा कहते हो। 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, तो ये आ गया 1/2, यानी कि a/8 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, ए बी दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो एंगल बी का मान क्या होगा ये पूछा है, एंगल बी पूछी है। तो पहले सबसे पहले देखो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होती है, यानी कि एक साइड का स्क्वायर दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हम देखते हैं 12 का स्क्वायर कितना 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आया, और ए सी का स्क्वायर कितना होगा 144 हो गया ना, और ए बी का स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36, और √3 का स्क्वायर 3 रहेगा। तो 36 की 3 में मल्टीप्लाई करी कितना आया 108 आ गया, और 6 का स्क्वायर यहाँ बी सी हो जाएगा 36, और जब 108 में हम 36 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 144।
यानी कि पाइथागोरस लग रही है। ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो हमें पता चल गया एंगल बी जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बतानी है आपको, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। एक तरीका तो यह है कि 125 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और इसका क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। लेकिन क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, काट के देख लो ना इनको। 70 को काट के देख लो, 125 को भी मत काटो। 15 से काटेंगे 5 बच रहा है, ठीक है, सही बात है ना, नहीं बचेगा। 15 फोर जा होता है 60, 10 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे की बात करें, 13 से 70 काटा, 13 5 जा 65, 5 ऑप्शन बच रहा है। 5 बचा ना शेषफल जो बचा, नहीं है समझ में, 5 शेषफल बच रहा है ना, 13 5 जा 65, क्या बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है। और अगर हम 17 की बात करें तो 17 का अगर मैं 70 में डिवाइड करूंगा, 17 फोर जा 17 चौका 68, 17 फोर जा 68, इस कंडीशन में कितना बच रहा है, 2, समझ गए। और अगर मैं 14 की बात करूं, ये पूरा पूरा काढ़ा है, तो 13 ऐसा ऑप्शन है इसमें जिससे हम 70 को डिवाइड करते हैं तो 5 बचता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि 20 सवाल हैं तो बहुत तेजी से करने हैं, सोल्व थोड़ी ना करने हैं, टाइम नहीं बचेगा, फिर पेपर छूट जाएगा। अगला सवाल है, एक समीकरण का मूल दे रखा -2, मूल का मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है। मूल जो होता है क्या होता है, इक्वेशन को जीरो कर देता है। अगर मैं -2x की जगह पुट करूं तो सारी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, वो जीरो पहले से दे रखी है, k का मान पूछा है, तो मैं x की जगह क्या रख दूंगा, -2। तो जब मैं x की जगह -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, प्लस का 4 होगा, स्क्वायर है तो। और 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचा, -2, और -2 को मैं बराबर में ले जाऊंगा तो kx बराबर आ गई -2, सही बात है। और सही बात है ना भाई, देखो दोबारा देखो, x की जगह -2 रखी, -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और 4 में से 6 गए कितना बचा, -2, -2 बराबर में गई तो क्या हो गया, +2 हो गया, तो kx की वैल्यू क्या हो गई, +2 हो गई, ठीक है। और x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है -2, तो -2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो -1, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सातवें क्वेश्चन को देखिए, एक समचतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है 12 और 16, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई पूछिए। समचतुर्भुज समझ गए ना, ठीक, आपको क्या दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है, और रोम्बस के ये हो गए आपके डायगनल हो गए। रोम्बस के डायगनल जो हैं जहां बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, वो 90 डिग्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। और इसने क्या कहा है कि विकर्ण जो है, लंबाई जो दे रखी है 12 दे रखी है और 16 दे रखी है। अब क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं तो एक विकर्ण तो हो जाएगा 8 6 का, और दूसरा हो जाएगा 8 का, समझ रहे हो ना, ऐसे समझ रहे हैं, फिगर देखो, ये है, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब इसका विकर्ण 12 दे रखा है तो इसे दो पार्टों में तोड़ दीजिए, 6 और ये भी 6 हो जाएगा। 16 दे रखा है तो ये 8 है, और ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, इन दोनों का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64, 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, 64 और 36 हो गया 100। ये सामने वाली साइड जो है वो ए सी स्क्वायर बराबर 100 आ गई, AC मान लो इसे, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सातवें क्वेश्चन। आठवीं की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखी है, और थीटा का मान पूछा, थीटा का क्या मान होगा। तो कॉस थीटा को अपॉन में ले आएंगे, टेन थीटा बराबर 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है,
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9वें की बात करें, 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या होंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड? 2 से कटेगा है ना, करो अभाज्य गुणनखंड करो 144 के। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 70 2 बार, फिर 2 से डिवाइड करो 36, और फिर 2 से डिवाइड करो, कितना बचा? 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 9, और 9 हो जाता है 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया बेटा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। और ये क्या पूछ रहा है? घातों का योगफल, तो घातों का योगफल हो गया 4 और 2 6, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? -3, 5, गलत करोगे इस सवाल को, ध्यान दो। -3 एक्स पर जाना है -3। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, दिखाता हूं आपको साइड में, 1 2 3, एक्स पे कितना गई? -3। वाई पर ऊपर की तरफ जाओगे, कितना जाओगे? 5 बार जाओगे ऊपर की तरफ। तो मान लो -3 पॉइंट यहाँ है, जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूँ ना, ये -3, 5 है। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? -3 तो होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? यहाँ देखो ना, 3 थी ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट -3, यानी कि 10 का ए सही है। 11 इस साल कोर्स में नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप। sin 50 cos 75, 90 माइनस थीटा हट चुका है, फिर भी समझ लो। sin 15 को लिख देंगे 90 माइनस 75, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 75 अपॉन cos 75, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 की बात करें, माध्य पूछा है। माध्य पूछा है तो आप निकाल सकते हो, मैं बताए दे रहा हूँ क्या करना है। नीचे एफ आई दी हुई है आपकी 5 6 5 3 1, ये भी सवाल आता है, माध्य का भी आएगा, माध्यिका का भी आएगा, और बहुलक का भी आएगा। 4 नंबर के भी 2 सवाल आते हैं इसमें, ठीक है। ऊपर ये नीचे एफ आई दी हुई है, तो एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई कैसे निकलेगी? 0 और 10 के बीच में क्या है? 5। ऐसे ही 10 और 20 के बीच में क्या होगा? 15। 20 और 30, सॉरी हाँ, 20 और 30 के बीच में होगा 25, इनके बीच में होगा 35, और इसके बीच में होगा 45। इनकी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 5 की 5 में कर देनी है, 15 की 6 में कर देनी है, 10 की 5 में, सॉरी 25 की 5 में कर देनी है, 35 की 3 में करनी है, 45 की 1 में। सबकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे। ऐड करके जितना भी एफ आई का सम है, सम कितना है? 6 और 5 11, और 5 16, और 3 19, और 1 20, 20 से भाग दे दोगे किसको? इनकी मल्टीप्लाई करके इनका जो जोड़ आएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपका ये है आपका 3 cot थीटा बराबर 4, और कोसेक थीटा पूछा है, तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उसमें क्या करना है आपको? कॉट की वैल्यू पुट कर देनी है। क्या होता है आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या करना है? कॉट थीटा की वैल्यू आएगी 4/3, तो यहाँ 4/3 लिखोगे तो क्या हो गया? स्क्वायर करोगे 16/9, एलसीएम लोगे 25/9, और स्क्वायर है रूट चढ़ाओगे तो 5/3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दो गोलों का आयतनों का अनुपात दे रखा है। दो गोले हैं, तो गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई r1 की क्यूब, ठीक है। और अपॉन में क्या करना है? अनुपात है ना, रेशो दे रखा है ना, अपॉन में हो जाएगा आपका 4/3 पाई r2 की क्यूब, और कितना दे रखा है? 27/64। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। r1/r2 क्यूब है, इधर जाके अगर r1/r2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो 3 की क्यूब और 4 की क्यूब है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 3/4, ठीक है। अब किसका अनुपात पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है ना। 4 पाई से 4 पाई कट गई।
R1 कितनी है 3/4, वैल्यू पुट कर दोगे तो 9/16, 9:16, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य दे रखे हैं 45 एंड 27, माध्य का पूछिए। तो एक फॉर्मूला होता है, इससे भी एक सवाल आता है, 3 मल्टीप्लाई माध्य का इज इक्वल टू 1 बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर देनी है, बहुलक की जगह 45 पुट कर दोगे और माध्य की जगह 27। तो करते हैं, 45 का 1 में करा 45, 27 2 जा 54 और 54 में 45 ऐड किया तो कितना आ गया 99, और 99 को 3 से डिवाइड करेंगे 33। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन की बात करें कि मूल पूछें, वैल्यू रख के देख लो, जो भी जीरो कर दे वही मूल है, सिंपल है। या फैक्टर करके देख लेना, या x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 श्रीधराचार्य लगा दो, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। द्विघात सूत्र जो है वो लगा सकते हो, जिसको क्वाड्रेटिक समीकरण कहते हैं, या इनकी वैल्यू रख के देख लो। देखो 1 रखूंगा मैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, और क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 में से 2 गया 0, 1,1 ऑप्शन करेक्ट है। और किसी को रखने पर जीरो नहीं आएगा, माइनस इससे तो आ जाएगा 1 से, -1 से नहीं आएगा। 17 क्वेश्चन क्या है, 713, ये इसका क्या पूछा, समांतर माध्य 18 दे रखा है। देखो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़िए और जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए उनकी संख्या से। तो आपको क्या करना है, 17 में 13 ऐड करना है, फिर 20 ऐड करना है, फिर 17 ऐड करना है, फिर 3x ऐड करना है। टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, और इक्वल में क्या लिख देनी है, 18 लिख देनी है। इसको सोल्व कर दोगे आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन सी निकल कर आएगा। ठीक है बेटा। 18 की बात करें, एलसीएम लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम लीजिए, एक्स एलसीएम आएगा तो 3 - 2x² अपॉन एक्स, 3 - 2x² अपॉन एक्स बराबर 2/x, एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 3 - 2x² बराबर 2, और इसको सोल्व कर देना है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, हम थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसे। क्वेश्चन 19 और 20 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं। ये भी सवाल आपका हट चुका है, इस साल नहीं आएगा, इस साल के सिलेबस में नहीं है, फिर भी बताए दे रहा हूँ। दो समरूप त्रिभुज हैं, एक मान लो ये रहा और एक ये मान लो दूसरा ये रहा। इसकी भुजाएं दे रखी हैं 4x 4x 4 के रेशो में, तो इसकी किसके रेशो में, 7 के रेशो में। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, इनकी भुजाओं के स्क्वायर के रेशो के। तो इनकी भुजा क्या है, इसकी भुजा 4 है, इसकी भुजा 7 है, इनका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 16/49, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, हट चुका है, पढ़ना जरूरी नहीं है इस साल के लिए। और अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr² तथा परिमाप क्या होता है बच्चों, 2πr, और दोनों क्या दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। तो पाई से पाई कट जाएगी और r से r कट जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो दे रखा है वो 2 दे रखा है। ये 20 क्वेश्चन कर लेने, बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा। और बाकी इंग्लिश के पेपर की भी वीडियो मैं बना दूंगा, ये हिंदी वाला पेपर था, इंग्लिश के पेपर की वीडियो आज शाम तक मैं